हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे सुबह पे मैं मॉर्निंग में पोछा कर रही हूँ। तो घर के सारे काम हो चुके हैं, सिर्फ हॉल में पोछा रह गया था। तो मैंने सोचा ये भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नहाने जाएंगे। तो घर में सब लोग हैं, बच्चे भी हैं, बहन भी हैं। तो काम थोड़ा इस समय पे लेट हो जाते हैं और उसके बाद फिर इवनिंग में हमने सोचा कुछ बनाते हैं। तो मेरी सिस्टर का काम होता है, जब तक कि उससे कुछ चीज़ें परफेक्टली नहीं आती हैं तो वो उस चीज़ के पीछे पड़ के उसे बना बना के सीखती ही है। तो उसने यहाँ पे सांभर बनाना है और आज बनाने थे डोसा। तो घर में ही हमने बैटर तैयार किया, घर में सब कुछ किया। तो सांभर मसाला भी हम बाज़ार से क्यों लें, घर से ही लिया। घर पे बनाया उसने सांभर मसाला। और ये सब चीज़ें हैं आलू फ्राई के लिए, तड़का लगाने के लिए। तो फिर यहाँ पे आलू मसाला भी बनना शुरू हो गया। तो उसमें सारे मसाले जितने भी जिस चीज़ें से तड़का दिया जाता है, तड़का दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और हल्दी नमक मिर्च डाली और उसके बाद आलू डाल दिया। और यहाँ पे आलू का मसाला भी बनकर रेडी हो चुका है। फिर यहाँ पे उसने सांभर के लिए सारी तैयारियाँ कर ली हैं। तो सांभर भी उसने कुकर में बघार दी, सांभर के लिए मतलब बघार लगा दी कुकर में। और उसके बाद ये बैटर रखा हुआ है, दिख रहा है कि ये बिल्कुल तैयार है। और इसी से आज हमको डोसा बनाना है। तो एक आध दो डोसे तो शुरू के इतने परफेक्टली नहीं आए, लेकिन हाँ उसने बहुत अच्छे से कोशिश की और उसको कामयाबी भी मिली। तो ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपसे ना बने, हमसे तो नहीं बनती हैं या मेरी सिस्टर से नहीं बनती, तो वो तो उस चीज़ को ट्राई करती है एक बार दो बार। तो बोलते हैं ना कि बार बार कोशिश करो तो वो चीज़ें अच्छे से आने लगती, मतलब परफेक्ट आने लगी। तो फिर ये चीज़ें परफेक्ट उससे आने लगी और उसने सारे घर के लिए डोसा बनाया और बहुत अच्छा बनाया। तो अच्छा भी लगा, खुशी भी हुई, लेकिन बोली कि बहुत झंझट होती है ये चीज़ करने में। इससे अच्छा ये है कि बाहर का ही मिक्स मंगा लो, बना लो। लेकिन जब बनाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो एक अलग होती है। तो उससे फिर उसका फिर डिसीजन चेंज हो जाता है। और यहाँ पे सारे बच्चों को हमने खिला दिया, घर में सब ने खा लिया। उसके बाद फिर मैं भी बैठ गई खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे भाई की बेटी है, ये मेरे बड़े भाई की बेटी है। तो यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे थे। तो मैं यहाँ पे उनसे बातें कर कर के खा रही हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैंने बोला कि सांभर मसाला भी तुमने घर में बनाया और हर एक चीज़ घर में बनाई, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि ये घर का है, ऐसे लग रहा था मार्केट जैसा टेस्ट इसका। तो अगर कोई घर में अच्छी चीज़ें बनाए ना तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसे अच्छा लगता है। और यहाँ पे यही बेड अम्मी ने लेके आया है न्यू, तो हमने इसे अटैच करके रख लिया और इसी में हम सारी बहनें सोते हैं। फिर नेक्स्ट डे हुआ तो हमको जाना था शॉपिंग के लिए। तो हम सब चले गए, तीनों बहन हैं और हमारे साथ हमारे बड़े वाले भाई साहब हैं। और यहाँ से हम निकल चुके अपने घर से, काफ़ी दूर पहुँच चुके हैं। तो सफ़र अगर साथ में हो, सब लोग साथ में हो, शॉपिंग करने का मज़ा ना फैमिली के साथ ही होता है। और जब भी हमारा जाना होता है तो फैमिली के साथ ही हम जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि हमें पुलिस वालों ने रोक लिया और हम बहुत डर चुके थे। हमें लगा आखिर क्या हो गया होगा, लेकिन पुलिस का काम ही है कि चेकिंग करना। और इस समय पे हमारे यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, इस वजह से ज़्यादा ही चेकिंग हो रही है कुछ गाड़ियों की। तो पेपर्स वगैरह उन्होंने चेक किए और उसके बाद कुछ देर हम खड़े थे वहाँ पे, वेट किया। उसके बाद हम फिर अपने सफ़र में निकल गए। तो थोड़ा-सा ना अगर कहीं रुक जाओ तो थोड़ा-सा ऐसे लग जाता है, खौफ सा आ जाता है कि क्या होगा। लेकिन पहले तो मेरा दिमाग नहीं गया इलेक्शन के लिए, लेकिन बाद में चला गया कि हाँ इलेक्शन होने वाले हैं इसलिए रुके। फिर हम सिटी पहुँच चुके हैं और सबसे पहले हमने सोचा कि मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम हो गई थी डिलीवरी पीरियड में। तो उसे सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुई थी कि ये जब ये मोइन हुआ था पैदा, तो मोइन की पैदाइश में उसे ऑपरेशन थिएटर में ही ना बहुत भयंकर करंट लग चुका था। मतलब जैसे बच्चा उन्होंने निकाला और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था, जैसे कि टाँके वगैरह लगते हैं ना, कुछ भी नहीं हुआ था और उसे करंट लग गया था। और काफ़ी मतलब बहुत गहरा करंट बोल सकती हूँ। वो बच गई, अल्लाह का शुक्र है, गौस पाक का करम है कि वो बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। और अल्लाह उनके बच्चों को और उनको लंबी उम्र दे, आमीन। तो यहाँ पे थोड़ा-सा उसको ना आँख में प्रॉब्लम होने लगी है इस टाइम पे, तो वही दिखाने के लिए गई थी कि आँखों में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो इसीलिए उसने दिखाया। फिर यहाँ पे उसके बच्चों की तबीयत ख़राब थी, तो यहाँ पे दोनों बच्चों को डॉक्टर को दिखाया।
और इस हॉस्पिटल से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों बच्चों की जब भी तबीयत ख़राब होती थी, मोइन भी जब पैदा हुआ उसके पैदाइश के 6 दिन के बाद एडमिट हो गया था। तो बहन की तो कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, तो यहाँ पे 2-3 दिन हमको रुकना पड़ा था, शायद 2 दिन रुकी थी मैं। तो यहाँ से बहुत सारी यादें होती हैं और देख सकते हैं कितनी भीड़ है, इतनी गाड़ियाँ थी, मतलब सबके बच्चे, बहुत तबीयत ख़राब होती है बच्चों की, तो अल्लाह पाक करे सबके बच्चे अच्छे रहें। फिर यहाँ से बच्चों को दिखाने के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट। तो यहाँ से हमको करनी थी शॉपिंग, और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ चल रही थी, और ये दशहरे के बाद हम गए हुए थे, तो काफ़ी ऑफ़र रहते हैं और काफ़ी भीड़ रहती है। और ये बॉक्स आप देखिए यहाँ पे, तो कितना अच्छा लग रहा था ये, और ये सेट था 3 का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। और यहाँ पे गर्ल्स कलेक्शन है बड़ों का, और मैंने तो जो लेना था मैंने लिया, मैंने भी काफ़ी चीज़ें ली यहाँ से। और वुलन कलेक्शन ज़्यादा आ चुका है इस टाइम पे, क्योंकि जिसको जो चीज़ें लगे अपना ले लो। ठंडियों में तो बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें होती हैं ना हमारे लिए, तो वही सब हुआ, जिसको जो लेना था लिया, लेकिन काफ़ी सामान लिए। और सम्स जो स्कूल जाने लगा ना, तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्कूल की चीज़ें दिखती हैं। और कपड़े बच्चों को डिसाइड करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर भी हमने किया, टाइम हमने यहाँ काफ़ी दिया। और मुझे तो बहुत चिड़चिड़ भी होने लगी थी, मैं बार बार बोल रही थी चलो ने यार, चलो ने यार। मेरी बहन बोल रही थी थोड़ा रुक जाओ ना, थोड़ा सा और देख लेते हैं, और भी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऑफ़र होते हैं ना, तो सबको बेनिफिट होता है, और मैं यही बोलूँगी कि आपको अगर कहीं पे ऑफ़र में चीज़ें मिल रही हैं तो आप उस तरफ जाएं, आपको बेनिफिट हो सकते हैं। तो मेरी बहन ने फिर मुझे बुलाया कि तुम यहाँ से जल्दी जल्दी से और भी पसंद करो। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना बच्चों की साइज़ की, साइज़ हमको नहीं मिल पाते हैं परफेक्ट, लेकिन हमने बहुत अच्छे अच्छे उनके कपड़े लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, और सब अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा विंटर्स में कपड़े लगते हैं। और यहाँ पे मोइन रोने लगा, उसका शूज़ उतर गया था, और उसके पापा नहीं ले रहे थे, तो बहुत रो रहा था, मुझे बहुत हर्ट हो रहा था। फिर मैं उसे बैठा दी इसे ज़मीन पे ही, और फिर मैं उसे शूज़ पहनाई, और फिर उसके पापा को दे दी कि रोना मत, चले जाओ। अब फिर हमारे यहाँ पे होने लगा बिलिंग का काम। तो बिल जब तक बन रहा था तो मोइन फिर परेशान कर रहा था, तो उसे हमने ट्रॉली में डाल दिया कि कुछ देर तुम यहीं पे रेस्ट करो, खेलो, जिससे थोड़ा अच्छा लगे। और भीड़ बढ़ते जा रही थी, तो 10,000 की शॉपिंग में ये ब्लैंकेट फ्री था, तो हम लोगों की इतनी शॉपिंग हो गई थी, तो हम लोग यही चूज़ कर रहे थे कि कौन सा ब्लैंकेट ले ऑफ़र में। तो फिर सम्स को पिंक कलर पसंद है, तो हमने सम्स के लिए पिंक कलर का ही ब्लैंकेट ले लिया। फिर हम यहाँ से निकल चुके, और आज ये लोगों ने सोच के आए थे दोनों मम्मी पापा कि नहीं, सिर्फ सम्स और मोइन की शॉपिंग करना है, और मेरे को काफ़ी चीज़ें लेनी थी लेकिन ले नहीं पाई। तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि यहाँ से मेरा कॉलेज टाइम होता था, कि मैं कॉलेज के लिए यहाँ आती थी, मेरा डीएड यहाँ से हुआ है, बाकी मेरी पढ़ाई मेरे डिस्ट्रिक्ट से हुई है, और ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। तो यही रास्ता जो दिख रहा है ना, यहाँ से मुझे अंदर इंटर होके जाना पड़ता था। और हम 4 लोग एक साथ करते थे, मैं, तीनों बहन थे और मेरी खाला थी, लेकिन उनका सेम कॉलेज था तीनों का, मेरा ना अलग सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए मुझे दूसरा कॉलेज मिला। फिर यहाँ से हम लोगों ने फुल्कियाँ खाई और बहुत टेस्टी थी। उसके बाद हम यहाँ आ गए स्मार्ट बाज़ार। जो विंटर्स की क्रीम लेनी थी मैंने वो डिसाइड की, और हम तीनों बहन वहाँ पे खड़े होके देख रहे थे कि क्या चीज़ें अच्छी है, कौन सी कंपनी की कौन सी चीज़ें अच्छी है। जो जिसको अच्छा लगा उसने लिया, तो मैंने भी ली। और फिर शॉपिंग करने में तो आपको पता है कितना ज़्यादा टाइम हो जाता है, और यहाँ बच्चे इतना परेशान कर रहे थे, वहाँ पे जो गर्ल्स रहती है ना वो बार बार आ रही थी कि इनको संभालिए, बार बार फेंक रहे सामान। और वही सेम यहाँ पे भी रखा हुआ था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरी सिस्टर तो लेने लगी, लेकिन मैंने बोला नहीं, लेना नहीं बिल्कुल तुम। फिर वो यहाँ पे बेडशीट वगैरह देख रही थी, क्योंकि उसके घर में अभी प्रोग्राम है ससुराल में, तो काफ़ी चीज़ें तो यूज़ की लगती हैं, क्योंकि लोग आएंगे, सब कुछ होगा। और जो भी होगा मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बताऊंगी भी कि क्या प्रोग्राम है। और हमको एक पहचान के हमारे भैया मिल गए थे वहीं पे मॉल में, तो हमने उनसे काफ़ी देर बातें की, और मेरी सिस्टर को जो सामान लेना था वो दोनों ने शॉपिंग की। यहाँ से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया,
और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गए और काफ़ी रात हो चुकी थी। तो मार्केट का मुझे और भी काम था लेकिन मेरा काम नहीं हो पाया। तो मैंने उसे बहुत बोला भी अपनी सिस्टर को कि अपना ही अपना देखी, मेरा कुछ नहीं होना हुआ। बोली नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। फिर हम रात में यहाँ पे आकर चाय पिए। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी क्योंकि हम थक चुके थे। और मोइन यहाँ पे अपनी मम्मा को माँ माँ बोल रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। क्या बोल रहे हो? क्या? पा? माँ? माँ? हेयर लग गया।